सो अटैक ऑन टाइटन ऑफिशियली खत्म हो चुका है। एरन की मौत हो चुकी है और मिकाजा ने उसको अपने हाथों से मारा था और एरन के मरने के बाद टाइटन्स की सारी पावर्स वैनिश हो गई थी। यही हमने एनिमे और मांगा दोनों में देखा था। लेकिन फैंस के दिमाग में एक सवाल हमेशा रहता है, आखिर उस स्पाइनल क्रीचर का क्या हुआ? हाँ, वही क्रीचर जिसने ymir फ्लीट्स को टाइटन्स पावर दी थी, वही पैरासाइट जिसकी वजह से फाउंडिंग टाइटन और बाकी टाइटन्स एग्जिस्ट करते थे। क्या वो सच में खत्म हो गया है या फिर बस चुपचाप अपने नए शिकार को ढूंढ रहा है? और सबसे बड़ा हिंट उसका लास्ट पैनल, जहाँ एक लड़का और एक डॉग एक पेड़ के पास नजर आते हैं, वही पेड़ जहाँ ymir पहली बार स्पाइनल क्रीचर से मिली थी। ये कोइंसिडेंस तो बिल्कुल नहीं हो सकता और यही एक ब्रूटल साइकिल का सिंबॉलिक वार्निंग है। टाइटन्स कभी खत्म नहीं हो सकते, वो बस सो रहे हैं। चलो इस चीज को शुरुआत से देखते हैं कि क्या हुआ। मिकासा जब एरन का सिर काट देती है तब हम सबको दिखाया जाता है कि टाइटन्स कर्स खत्म हो चुका है। आर्मिन, राइनर और बाकी सभी कैरेक्टर्स ये कंफर्म करते हैं कि टाइटन शिफ्टर और प्योर टाइटन्स अब एग्जिस्ट नहीं करते और अब ह्यूमैनिटी फ्री हो चुकी है। लेकिन क्या तुमने नोटिस किया था जब एरन मरा तब वो स्पाइनल क्रीचर एकदम से डिसअपियर हो गया। उसका कोई डेथ सीन नहीं था और कोई डिस्ट्रक्शन भी नहीं था। कोई प्रूफ नहीं है कि वो मर गया, वो बस वैनिश हुआ है। अटैक ऑन टाइटन ने हमें कभी ऑफिशियली बताया ही नहीं कि उस क्रीचर के साथ आखिरकार हुआ क्या। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक एलियन पैरासाइट था जो दुनिया से बाहर से आया था। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि ये सुपरनैचुरल एंटिटी है, एक ऐसा गॉड जो हमेशा एक होस्ट ढूंढता है। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा स्केरी है वो है इस क्रीचर का इमॉर्टल पैरासाइट होना। और सबसे बड़ी बात, इसके बिना टाइटन्स टावर एग्जिस्ट नहीं कर सकती और इसीलिए जैसे ही इस क्रीचर को अपना अगला होस्ट मिलेगा ये साइकिल फिर से कंटिन्यू होगी। ymir उसकी पहली होस्ट थी और एरन को हमें उसका लास्ट होस्ट दिखाया गया है। पर अगर तुम सोचो, एक इमॉर्टल पैरासाइट जो हजारों साल तक जिंदा था, क्या वो इतनी आसानी से खत्म हो जाएगा? नहीं। मांगा के लास्ट पैनल में हमने एक लड़का और उसके डॉग को एक पेड़ के पास देखा था और ये वही पेड़ था जहाँ ymir उस स्पाइनल क्रीचर से पहली बार मिली थी। ये सीन सिंपल कोइंसिडेंस तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ये एक ब्रूटल मैसेज है कि टाइटन्स की साइकिल कभी खत्म नहीं हो सकती। सोचो, अगर वो लड़का क्यूरियोसिटी में पेड़ के अंदर चला गया, अगर स्पाइनल क्रीचर अभी भी पेड़ के अंदर छुपा है, तो वो इजीली उस लड़के के साथ फ्यूज हो सकता है और फिर शुरू होगा टाइटन्स का नया एरा। ये सीन बेसिकली एक सॉफ्ट वार्निंग की तरह था जो ह्यूमैनिटी को कभी भी ट्रूली फ्री नहीं होने देगा। जो लोग सोच रहे हैं कि टाइटन्स खत्म हो चुके हैं, उनके लिए एक कोल्ड रिमाइंडर मिला, डार्कनेस हमेशा वापस आती है। अटैक ऑन टाइटन के लास्ट चैप्टर में ymir फाइनली फ्री तो हो जाती है, लेकिन वो सेंचुरीज तक बस एक स्लेव थी स्पाइनल क्रीचर की और फाउंडिंग टाइटन की कर्स की। एरन के डेथ के बाद वो अपना विल छोड़ देती है और टाइटन्स की पावर को डिसोल्व हो जाने देती है। लेकिन क्या ymir के फ्री होने का मतलब ये है कि क्रीचर भी फ्री हो गया? जरा लॉजिकली सोचो, टाइटन्स वैनिश हो गए क्योंकि ymir ने अपना काम छोड़ दिया था, लेकिन वो पैरासाइट जो होस्ट के बिना भी एग्जिस्ट कर सकता है, उसका क्या हुआ? हो सकता है कि वो बस अपनी साइकिल रीसेट करने के लिए उस पेड़ के अंदर दोबारा घुस गया हो और जब टाइम सही होगा वो फिर से एक नया होस्ट चूज करेगा। अब एक छोटी सी स्पाइसी थ्योरी सुनो, ये क्रीचर कभी मर ही नहीं सकता। ये एक इमॉर्टल पैरासाइट है जो एक होस्ट से दूसरे होस्ट में जंप करता है। ymir उसकी पहली पपेट थी और उसका आखिरी पपेट था एरन, और अब वो फिर से सो रहा है ताकि अगले जनरेशन में कोई नया होस्ट उसे जगाए। और जब वो फिर से जागेगा तो दुनिया एक बार फिर टाइटन के कर्ज में डूब जाएगी। अटैक ऑन टाइटन में कभी भी इस क्रिएचर को डिस्ट्रॉय होते हुए नहीं दिखाया क्योंकि वो चाहता था कि फैंस इस बारे में सोचे। शायद फ्यूचर में एक सीक्वल आए जिसमें शायद हो सकता है कि ये एक मिस्ट्री बना रहे, लेकिन एक बात पक्की है, वो पेड़ हमेशा के लिए डेंजर का सिंबल बना रहेगा। अटैक ऑन टाइटन हमेशा एक थीम पे बेस रहा है, हेटेड का साइकिल कभी खत्म नहीं हो सकता। एल्डेंस और मार्लेट, टाइटन्स और ह्यूमन, रिवेंज और रिवेंज। और वो लास्ट पैनल दिखाता है कि जैसे ये हेटेड साइकिल कभी एंड हो ही नहीं सकती। वो लड़का और उसका डॉग, ये सीन बिल्कुल ही इनोसेंट लगता है, लेकिन असल में वो एक वार्निंग है। जैसे ही क्रीचर उस लड़के को अपना होस्ट बना लेगा, ह्यूमैनिटी फिर से टाइटन्स का शिकार बन जाएगी और फिर वो सब दोबारा शुरू हो जाएगा जो ymir के टाइम पे हुआ था।
स्लेवरी, ब्लडशेड और एनिहिलेशन। सो ऑफिशियली एओटी का एंड एक क्लोजर डाटा है। टाइटन्स वैनिश हो गए, ह्यूमैनिटी फ्री हो गई, लेकिन असली मिस्ट्री है स्पाइनल क्रीचर की। अगर वो मर गया तो उसका डिस्ट्रक्शन क्लियरली क्यों नहीं दिखाया? अगर वो वैनिश हुआ है तो इसका मतलब है कि वो अभी भी कहीं पे छुपा हुआ है। और लास्ट पैनल ये कंफर्म करता है कि ये साइकिल फिर से शुरू हो सकती है। और ये एक ब्रूटल सच है कि टाइटन्स कभी भी खत्म नहीं हो सकते, बस वक्त का वेट करो। सो आई होप तुम लोगों को इस वीडियो में मजा आया होगा, और अगर तुमने इस वीडियो को थोड़ा भी एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय।